दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार लेखन को विशिष्ट महत्व है। समाचार लेखन एक प्रकार की कला है। अनेक अखबार अच्छे समाचारों के लिए पढ़े जाते हैं। कई अखबारों की पहचान अच्छे समाचारों के कारण है। जहां अच्छे समाचार लिखे जाते हैं, वही अखबार मशहूर हो जाते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं समाचार लेखन। समाचार लिखना एक कला है। अनेक दिशाओं की घटनाओं को कम और प्रभावशाली शब्दों के साथ पाठकों तक पहुंचाना समाचार लेखन का उद्देश्य है। समाचार यह शब्द अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। अंग्रेजी के न्यूज में पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर आदि दिशाओं के उल्लेख की बात होती है, अर्थात चारों दिशाओं से प्राप्त जानकारी ही समाचार है। अब तो चार उपदिशाएं हैं और आकाश तथा पाताल से भी प्राप्त जानकारी समाचार है। आजादी से पहले और आजादी के बाद के कुछ वर्षों में जो अखबार प्रकाशित होते थे, वे अखबार संपादकों या महापुरुषों की राय जानने के लिए पढ़े जाते थे। उनमें लोकमान्य तिलक, आगरकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन आज अखबार अग्रलेखों की अपेक्षा समाचारों के लिए पढ़े जाते हैं। समाचार क्या छपकर आया है, इस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में समाचारों की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। समाचार उसके महत्व के अनुसार अधिक व्यापकता के साथ जनमानस तक पहुंच जाते हैं। किसी गली के कार्यकर्ता द्वारा गरीब की मदद यह स्थानीय समाचार होता है। उसके विपरीत किसी फिल्मी नायिका की शादी की खबर राष्ट्रीय बन जाती है। गली का कार्यकर्ता की सड़क हादसे में मौत की खबर स्थानीय होती है। लेकिन किसी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान दो देशों के व्यापारिक समझौते की खबर अंतर्राष्ट्रीय बन जाती है। ऐसे में कुछ समाचार स्थानीय होते हैं, कुछ राष्ट्रीय होते हैं तथा कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। समाचार जितना ताजा हो, उतनी उसकी महत्ता होती है। अनेक समाचारों में कोई खास खबर छपकर आती है तो उस अखबार का नाम लिया जाता है। देर रात कोई घटना घटित हो और किसी एक भी अखबार में वो छपकर आती है तो उस अखबार की ही सब ओर चर्चा होती है। लेकिन इस तरह देर रात प्राप्त होने वाले समाचारों के लिए पहले से तय समाचारों को हटाकर जगह बनानी पड़ती है और उसी के अनुरूप समाचार का लेखन और शीर्षक निर्धारण करना पड़ता है। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। समाचारों की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, उसके बाद उस समाचार की कम महत्वपूर्ण बात और अंत में सारांश। इस तरीके से समाचार लिखे जाते हैं। अब देखते हैं समाचार की परिभाषा। पत्रकारिता संदर्भ कोश में समाचार की परिभाषा दी है। चतुर्दिक से प्राप्त सूचनाओं, घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि की सामयिक, रोचक, उत्सुकतावर्धक और जानकारीपूर्ण रिपोर्ट को समाचार कहते हैं। अगली परिभाषा है लेदरवुड की। उन्होंने लिखा है, किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही और समय पर प्रस्तुत किया गया विवरण समाचार है। टर्नर कॉलेज की परिभाषा है, वह सभी कुछ जिससे आप कल तक अनजान थे समाचार है। विलियम एल रिवर्स इनकी परिभाषा है, समाचार घटना का वर्णन है। घटना स्वयं समाचार नहीं है। घटना तथ्यों एवं विचारों की सामयिक रिपोर्ट समाचार है, जिसमें पर्याप्त लोगों की रुचि हो। पत्रकार किपलिंग ने 6 ककारों को अनिवार्य कर दिया है। अंग्रेजी में से 5 W और 1 H कहा जाता है। अंग्रेजी के 5 W और 1 H वे इस प्रकार है, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, why, how। तथा हिंदी के लिए 6 ककार वे इस प्रकार है, क्या, कब, कहाँ, किसके, क्यों और कैसे। और इसी के माध्यम से हर एक समाचार लिखा जाता है, हर एक खबर लिखी जाती है। इसलिए इसे 6 ककार तथा अंग्रेजी में से 5 W और 1 H कहा जाता है। जैसे कुछ यहाँ एक हम खबर देख लेते हैं। औरंगाबाद 25 जुलाई। औरंगाबाद के औरंगपुरा क्षेत्र में
सरकारी जमीन को धोखाधड़ी से बेचने के आरोप में एक नगर सेवक के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है। अब यह छोटी सी खबर है। 6 क कारों के अंतर्गत इसका हम मूल्यांकन करेंगे। अभी हमने जो खबर पढ़ी थी उसे 6 क कारों में विभाजित करके देख लेते हैं। सबसे पहले कहां? इसका उत्तर आया है औरंगपुरा क्षेत्र में। उसके बाद कब? इसका जवाब है मंगलवार को, अर्थात किसी दिन या समय यहां आएगा। क्या? व्हाट? मामला दर्ज किया गया, मतलब क्या हुआ, क्यों, वाई? सरकारी जमीन धोखाधड़ी से बेचने के आरोप में। किसने? वो नगर सेवक ने। यहां कौन से लोग? कैसे? हाउ? घटना कैसे घटी? प्रत्यक्ष घटना का विवरण। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार होता है वह पहले अनुच्छेद में होता है, उसके बाद कम महत्व वाला समाचार होता है और उसके अंत में या अंतिम अनुच्छेद जिसे हम कहें सबसे कम महत्व की बात उसमें लिखी जाती है। अब हम इसे देखते हैं। सबसे ऊपर जो रहता है मतलब उल्टा पिरामिड को जब हम उल्टा करेंगे तो वह इस प्रकार दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ सबसे पहले इंट्रो या लीड आ जाएगा, उसके बाद कम महत्व की लेकिन अधिक जानकारी यहाँ आएगी और अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी अर्थात समापन आएगा। अब हम समाचार लेखन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। समाचार लेखन प्रक्रिया में सबसे पहले आता है शीर्षक, जिसे हम लीड या इंट्रो के नाम से पहचानते हैं। अनेक समाचारों का पढ़ना या न पढ़ना शीर्षक से ही निर्धारित होता है। अगर आकर्षक शीर्षक हो तो आगे के समाचार पढ़े जाते हैं। इसलिए जितना महत्व समाचार लेखन के लिए है उससे ही अधिक महत्व समाचार के शीर्षक का है। पूरे समाचार पठन के लिए शीर्षक ही जिम्मेदार होता है। जितना आकर्षक शीर्षक हो उतने ही अधिक पाठक हो जाते हैं। इसलिए शीर्षक निर्धारण में संवाददाता की सूझबूझ महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ ही अक्षरों में समाचार का सार तथा समाचार पढ़ने के प्रति पाठक की उत्सुकता जगाने का काम समाचार के शीर्षक से ही होना चाहिए। शीर्षक के संदर्भ में कुछ बातें द्रष्टव्य है, वे इस प्रकार है। शीर्षक में समाचार का संपूर्ण आशय होना चाहिए। शीर्षक के माध्यम से जैसे गागर में सागर भरने की कला हो। शीर्षक समाचार पढ़ने के लिए बाध्य कराता हो। शीर्षक में 2 वाक्यों को आवश्यक हो तो उसे अर्धविराम का प्रयोग हो। शीर्षक कभी भी पूर्ण वाक्य में नहीं होता है। शीर्षक हमेशा छोटा और चुस्त हो। शीर्षक से हमेशा सरल अर्थ का प्रतिपादन हो। शीर्षक में आशय की स्पष्टता हो। शीर्षक अधिक प्रभावशाली हो। शीर्षक में द्विअर्थी शब्द ना हो। अब दूसरी प्रक्रिया का अंग है आमुख। शीर्षक के बाद जो पहले अनुच्छेद में जो बातें कही जाती है वे समाचार में आमुख के नाम से पहचानी जाती है। 2 या 3 पंक्तियों के बीच आमुख होना चाहिए। समाचार में जो बातें पाठक को पढ़नी होती है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा संक्षेप में बतलाया जाता है। पाठक समाचार पूरी तरह से पढ़े, इसलिए आमुख आकर्षक और उत्सुकतावर्धक होना चाहिए। तीसरा है विवरण। इस चरण में समाचार का विस्तृत विवरण होता है। इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी होती है। यहाँ विस्तार से विवेचन होता है। इसमें 6 क कारों के अनुसार जानकारी दी जाती है। घटना बड़ी है तो विस्तार से विवेचन दिया जाता है। इसके लिए अनेक अनुच्छेद बनाए जाते हैं। अगर घटना छोटी हो तो 1 या 2 अनुच्छेदों के बीच समाचार का विवरण समेटा जाता है। इस विवरण को लिखते समय वाक्य छोटे और आकर्षक होने चाहिए। विवरण बोझिल न हो। अंत में चौथा है निष्कर्ष। इसके अंतर्गत समाचार के निष्कर्ष दिए जाते हैं। सार रूप में यह अनुच्छेद समेटा जाता है। विवरण की अपेक्षा निष्कर्ष का अनुच्छेद छोटा होना चाहिए। इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी होती है। अब देखते हैं समाचार के कुछ प्रकारों को। जैसे समाचार के यहाँ 2 प्रकार बताए हैं, वे इस प्रकार है। पहला है प्रत्याशित समाचार। जो समाचार निश्चित रूप से संपन्न होने वाला है उसे प्रत्याशित समाचार कहा जाता है। वे घटनाएं निर्धारित समय पर और निश्चित होती है। जैसे प्रधानमंत्री सोमवार को शपथ लेंगे।
समाचार होगा प्रधानमंत्री का आज होगा शपथ ग्रहण। जैसे समाचार निश्चित और निर्धारित होने के कारण इस प्रकार के समाचार प्रत्याशित समाचार कहे जाते हैं। अगला प्रकार है अप्रत्याशित समाचार। अप्रत्याशित समाचारों की घटनाएं पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अचानक से घटी घटनाओं को अप्रत्याशित कहा जाता है। इस तरह के समाचारों को अप्रत्याशित समाचार कहा जाता है। भूकंप, बाढ़, बांध का ढहना, दुर्घटना, अपराध, इस तरह की घटनाएं अप्रत्याशित होती है। इस तरह के समाचारों को अप्रत्याशित समाचार कहते हैं। अखबारों में इसी तरह के समाचारों की संख्या अधिक होती है। अब देखते हैं सारांश। समाचार लेखन एक कला है। जो जितने आकर्षक तरीके से समाचार लिखता है उतना ही अधिक मात्रा में वह समाचार पढ़ा जाता है। कौन सा समाचार है, इसकी पहचान पत्रकार को होनी चाहिए। इसके लिए समाचार प्राप्ति के स्रोतों का भी उसे पता होना चाहिए। इसलिए समाचार लिखने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ जनसंपर्क भी महत्वपूर्ण होता है। समाचार पत्र का पाठक क्या चाहता है, इसकी पहचान समाचार लेखक को होनी चाहिए। कुत्ते ने आदमी को काटा यह खबर नहीं है, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा यह लोगों के लिए पसंदीदा खबर हो सकती है। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो खबर के रूप में मिल जाते हैं। कभी कभी अखबारों के लिए खबरें नहीं होती है। ऐसे में एक श्रेष्ठ पत्रकार को गली में घूमते ही उसे अनेक खबरें नजर आती है। खैर, समाचार लेखन एक कला है जो अनुभव, निरीक्षण और सहज लेखन शक्ति से विकसित होती है। छात्रों, इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।